अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। मुख्य रूप से इस उपचुनाव में मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और भाजपा के चंद्रभानु पासवान के बीच होने की उम्मीद है। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इस सीट पर अपने गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। नतीजे 8 फरवरी को जारी होंगे। और एक बार फिर से पवन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, यदि मिल्कीपुर की बात करें, मिल्कीपुर में उपचुनाव है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की पूरा सवाल है। बिल्कुल कविता, देखिए यह सीट पूरी तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इस सीट के हार जीत से सरकार पे या मुख्य विपक्षी दल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि 2027 का जो पार्लियामेंट्री चुनाव है उसके लिए आज का जो मैसेज है वो 2027 के लिए है। चूंकि यह सीट समाजवादी पार्टी के पाले में थी, लेकिन अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई सांसदीय वाली, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी उस जो अयोध्या वाली सीट है उसकी जो दर्द है उसका मलहम है वो मिल्कीपुर वाली सीट दर्ज करके लगाना चाहती है। इसके लिए मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि हम मिल्कीपुर सीट को किसी तरह अपने पाले में कर सके। लेकिन वैसे तो हमेशा तक आज तक जो भी इतिहास रहा है कि जब भी कोई उपचुनाव होता है तो 70% 90% ये जो सत्ता पक्ष होती है उसी के फेवर में जाती है। लेकिन इस सीट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमर कस चुके हैं और ये शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में इन्होंने यह वादा किया था कि इस सीट को हम जीत कर लाएंगे और इसकी कमान हम खुद लेते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 6 से 7 मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी थी। उनके कार्यकर्ता, सपोर्टर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहां जनसभा करके मिल्कीपुर सीट को जीतने का पूरा प्रयास किए हैं। आज उसकी वोटिंग हो रही है। करीब सुबेरे 9 बजे तक जो अभी तक जानकारी मिली है, 9 बजे तक करीब 13% से ज्यादा मतदान हो चुका है। एक जगह पे 2 पोलिंग बूथ 19 और 20 पे मशीनें खराब होने की वजह से आधे घंटे के लिए पोलिंग रोकी गई थी, लेकिन इसके बाद से फिर से पोलिंग सुचारू रूप से चल रही है। और आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने पूरी स्थिति का जायजा लेके बताया है कि जो भी पार्टियां हैं, जो भी वो मजिस्ट्रेट लगाए गए, सभी लोग गश्त कर रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर वोटिंग सुचारू रूप से चल रही है। किसी भी प्रकार की कोई सूचना ऐसी नहीं है जिसमें कहीं कोई धांधली या कोई समस्या खड़ी हो रही हो। वैसे तो इसके लिए प्रशासन पहले से ही चुस्त दुरुस्त है, लेकिन आज मौके की जो स्थिति है, मौके में जो मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो पोलिंग बूथ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाएंगे, उन मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगातार चल रही है। वो लोग गश्त कर रहे हैं और अभी तक का जो उन्होंने बयान दिया है उनके अनुसार इस समय जो मिल्कीपुर की वोटिंग चल रही है उसमें किसी भी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं है। सभी वोटिंग सुचारू रूप से चल रही है। यह सीट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के ठीक आमने सामने है। इसमें कांग्रेस और बसपा पूरी तरह से किनारे हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, बाकी अन्य पार्टियां इस चुनाव से बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं। आज इस चुनाव में करीब 10 कैंडिडेट है जिन लोगों के भाग्य का फैसला होगा, लेकिन अभी तक का जो अनुमान है यह भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ठीक आमने सामने की लड़ाई है। कविता, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है, प्रतिष्ठा का भी सवाल है। पवन, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।